विजय राजस्थान के जयपुर में रहता था। ये तब की बात है जब विजय कॉलेज के दूसरे वर्ष में अभ्यास करता था। कॉलेज की छुट्टियां थी, सो विजय ने सोचा चलो मामा के नए घर 10-12 दिन घूम आते हैं। हाल ही में विजय के मामा ने नया घर लिया था, सो उसने अपना सामान बांधा और चल दिया मामा के घर। विजय के मामा जयपुर में ही रहते थे। विजय के मामा के एक लड़का था और उसका नाम अरुण था, जो तकरीबन विजय की ही हम उम्र था। दोनों में काफ़ी बनती भी थी। अरुण काफ़ी खुश हुआ विजय को देख के। वैसे भी वो भी नई जगह पे अकेला बोर हो रहा था, सो उसे अब एक कंपनी मिल गई। दिन भर काफ़ी मस्ती की दोनों ने। अब रात हुई, क्योंकि गर्मियों का वक्त था, तो दोनों ने सोचा कि घर के बाहर ही खाट लगाकर सोते हैं। सो दोनों ने अपनी अपनी खाट पास पास में लगा ली और फिर बातों में लग गए। विजय की नज़र सामने एक 3-4 मंजिल बिल्डिंग पर गई, जो पूरी तरह खाली और खंडेर अवस्था में थी। विजय ने अरुण से पूछा, यार अरुण, ये सामने की बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है क्या? अरुण ने थोड़ा असहज होकर बताया कि नहीं, ये बिल्डिंग काफ़ी वक्त से खाली है। नहीं कोई यहाँ घर लेते हैं, ना रहने आते हैं, और जो रहते थे वो भी काफ़ी सालों पहले चले गए यहाँ से। विजय ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पे जो लोग नहीं रहते? अरुण ने बताया कि सुना है बिल्डिंग के पिछले हिस्से में रोज रात को एक प्रेत आता है। ये सुनकर विजय अति उत्साह में आके पूछने लगा कि फिर क्या करता है वो प्रेत? अरुण ने बताया कि सुना है बहुत साल पहले एक आदमी रात को छत से गिर गया था और उसकी वही मौत हो गई थी। सुना है रोज रात को वो प्रेत वहाँ जहाँ छत से गिरकर मौत हुई थी वहाँ बैठा होता है, या फिर छत पे दिखाई देता है। कई लोगों ने उसकी मौत के बाद उसको छत पे या नीचे पेड़ के पास बैठे रोते देखा है। तब से वहाँ रहने वाले लोग चले गए और कोई भी आता जाता भी नहीं है। बस इतना कहकर अरुण ने बोला, चलो अब सो जाओ, वरना सुबह नहीं आएगी। अरुण की ये सब बातें सुनकर विजय पता नहीं मन में क्या सोचकर खुश होने लगा। रात की 2:30 बजे विजय उठता है और धीरे से उस बिल्डिंग की ओर चलने लगता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि ये भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। विजय बिल्डिंग की एंट्रेंस में पहुंचकर थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। बिल्डिंग काफ़ी सालों से खंडर अवस्था में थी। जगह जगह पेड़ पौधे निकल आए थे। विजय संभल कर आगे बढ़ता है। एक कदम से एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरता है। यह महसूस करके विजय घबरा जाता है। विजय बिल्डिंग के पीछे हिस्से में अब पहुंच जाता है। पिछले हिस्से का मंजर देखकर वैसे ही कोई भी डर जाए। खंडर इमारत की बंद मकानों की खिड़कियों से झांकता अंधेरा ऐसा एहसास दिलाता कि अंदर से कोई देख रहा हो। हवा से बंद होते खुलते दरवाजे की आवाज़ें और पेड़ से गिरे सूखे पत्तों की आवाज़ें विजय के शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर रही थी। एक बड़े सूखे पेड़ के नीचे विजय को कुछ दिखता है, कुछ आभास होता है। डर के बावजूद विजय करीब जाकर देखने का मन बनाता है। धीरे धीरे विजय करीब जाने को अपने कदम बढ़ाता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि अब उसने जो देखा वो किसी की भी जान सुखा दे। एक आदमी पेड़ के नीचे विजय की तरफ पेट करे सफ़ेद लिबास में बैठा रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ बहुत अजीब
और डरावनी थी। विजय ने अटकती हुई आवाज में पूछा उससे, कौन कौन हो तुम?" इतना बोलते ही वो आदमी धीरे धीरे घूमने लगा विजय की तरफ। विजय ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके प्राण ही सूख गए। बड़े बड़े अस्त व्यस्त बाल, चेहरा सफ़ेद बिल्कुल, आँखों की जगह खाली गड्ढे और उनमें से निकलता खून, और टेढ़ी एक तरफ झुकी गर्दन। ये सब देखकर विजय के हाथ पैर कांपने लगे। वो मुड़कर तेजी से पूरी जान लगाकर दौड़ा। गिरते पड़ते वो अपने मामा के घर पहुंचा और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पे सो गया। सोता तो क्या, बस वही सब जो कुछ लम्हों पहले देखा वो ही आंखों के सामने घूम रहा था। उसने जिसे देखा वो वही प्रेत था जिसके बारे में अरुण ने बताया था। दूसरे दिन सुबह भी विजय एकदम से खामोश था। मामा, मामी, अरुण सब ने पूछा पर उसने कुछ भी ना बताया। विजय बहुत डर चुका था। दूसरे दिन रात को बाहर अरुण और विजय सो रहे थे। विजय ने देर रात जब करवट बदली तो देखा वो ही प्रेत उसके बिस्तर के सिरहाने के पास खड़ा था और विजय को ही देखे जा रहा था और डरावनी आवाज में रो रहा था। विजय तो हक्का बक्का रह गया। चिल्लाना चाहा पर मानो हलक में आवाज दबकर रह गई। उसने जोर से अरुण खटिया को लात मारी जिससे अरुण उठ गया, पर अरुण को कुछ ना दिखा। अब अरुण को विजय ने सब बता दिया, पर कसम भी दी कि ये बात घर में किसी को ना बताए। तीसरे दिन अरुण और विजय दोनों घर में सोए, पर जब देर रात विजय की आंख खुली तो उसने देखा वही प्रेत उसके कमरे की खिड़की पे खड़ा उसी को देख रहा था। विजय ने फिर अरुण को उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। अरुण को कुछ नहीं दिख रहा था, पर वो प्रेत विजय की ओर देखकर रोए जा रहा था। विजय बहुत डर गया था। अब विजय सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह हो और कब वो अपने घर चला जाए। सुबह होते ही विजय ने अपने मामा मामी को घर जाने की बात बताई। उनको भी विजय का 2-3 दिन से हाव भाव अलग लग रहा था और ऐसे अचानक जाने को कहा तो उन्हें और भी असहज लगा। मामा मामी ने जोर देकर पूछा तो विजय ने सारी बात बता दी। मामा ने विजय पर गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या पागलपन किया है? तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जिन लोगों का गलती से भी उस प्रेत से सामना हो गया उनका बुरा हाल हुआ है और तुम तो सब जानने के बाद वहाँ गए। मामा ने आगे कहा, उस बिल्डिंग की छत पे से 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की, ऊपर से नीचे फेंक दिया और वो आदमी उस पेड़ के पास जाकर गिरा और वहीं उसने दम तोड़ा। उसके गुनहगारों को सजा भी ना हुई, इसलिए वो भटक रहा है और वहीं पेड़ के नीचे आकर रोज रात को रोता है और कभी कभी छत पे दिखता है। तुम एक काम करो, अभी के अभी मैं तुम्हें अपने घर छोड़कर आता हूँ। विजय के मामा विजय को लेकर छोड़ने गए। रास्ते में आते हनुमान जी के मंदिर पर पंडित जी से तोड़े धागे करवाए और जब मंदिर से निकले तब विजय ने देखा वो प्रेत उसे दूर पेड़ का पीछे से देख रहा था। विजय ने दौड़कर अपने मामा का हाथ पकड़ लिया और मुंह फेर कर निकल गया। उस दिन के बाद विजय कई सालों तक उसके मामा के घर नहीं आया। काफ़ी सालों बाद जब विजय आया तब सब कुछ बदल चुका था। वो बिल्डिंग तोड़ दी गई थी पर पेड़ अभी भी वहीं था। अब ये हादसे वहाँ और बढ़ गए थे। आए दिन वो प्रेत किसी न किसी को देख ही जाता है, पर विजय कभी भी मुड़कर उस तरफ नहीं देखता है। अब विजय भी काफ़ी बदल चुका था। एक समय का अति उत्साही विजय
अब सहमा सहमा सा रहने लगा। आज भी वो रात को कई बार उठकर अपने सिरहाने और खिड़की की ओर शक की निगाहों से देखता है कि कहीं वो प्रेत फिर से तो नहीं आ गया। धन्यवाद।